आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रनिंग मैन, एक डिस्टोपियन एक्शन पैक्ड थ्रिलर जहां एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ एक चीज है, सर्वाइवल। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये रिकैप होने वाला है फुल ऑन इंटेंस। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले नियर फ्यूचर में यूएसए एक डिस्टोपियन पुलिस स्टेट बन चुका है जहां कॉर्पोरेट मीडिया का राज है। लोग गरीबी, बीमारी और ऑपरेशन में जी रहे हैं। उन्हें चुप रहने के लिए एक टूल काफी है जिसे इन लोगों ने फ्रीवी का नाम दिया है, एक ट्रैशी वायलेंट रियलिटी गेम शो मशीन जो पब्लिक को नम कर देती है। और यही से शुरू होती है बेन रिचर्ड की कहानी, एक ब्लैक लिस्टेड ब्लू कॉलर वर्कर जो कॉप सिटी की स्लम में रहता है, वो भी अपनी वाइफ शीला और उनकी इन्फेंट बेटी कैथी जो फिलहाल इन्फ्लुएंजा का शिकार हो गई है, पर वो लोग उसके लिए दवाई अफोर्ड नहीं कर पाते। डेस्परेट बेन जिस कारण गेम शो ट्राई आउट्स में जाता है और उसका एंगर, मिसएंथ्रोपी, फिजिकल फिटनेस मिलकर उसे चुना जाता है एक परफेक्ट कैंडिडेट, यानी कि शो के प्रोड्यूसर ने उसे सेलेक्ट किया है फ्रीवी के सबसे डेडली शो के लिए जो कि द रनिंग मैन है। और बात करिए इस गेम के रूल की तो कंटेस्टेंट एक रनर है, सर्वाइवल है उनके पास 30 डेज और उसके रिटर्न में उन्हें $1 बिलियन मिलेगा। पर पूरा देश तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, इंक्लूडिंग हंटर्स जिन्हें एक मिस्टीरियस बीस्ट लीड करता है जिसका नाम इवान मैकॉन है। सिविलियंस को भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं अगर वो किसी रनर को रिपोर्ट या किल करते हैं। और वही एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डैन किलियन बेन को एक डील देता है कि कैटी के इलाज के पैसे साथ ही फैमिली के लिए एक सेफ घर, बस उसे शो ज्वाइन करना है। और बेन अपनी फैमिली का सोच मजबूरी में उसे हाँ कर देता है और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देता है, जिसके बाद शुरू होती है हंट। और इस शो में बेन अकेला नहीं है बल्कि 2 और रनर है, एक लाफिंग और दूसरा जेंस की, और उन तीनों को $1000 दिए जाते हैं और 12 घंटे, जिसके बाद गेम शुरू हो जाएगा। और हर दिन उन्हें एक वीडियो टेप भेजनी होती है जो शो पर एयर होती है। फ्रीवी का होस्ट बॉबी पब्लिक को मैनिपुलेट करने लगता है, बेन को साइको किलर जैसा दिखाते हुए, और शीला और कैटी को भी ह्यूमिलिएट करता है, जिससे बेन काफी चिढ़ चुका है, जिस कारण उसने प्रोड्यूसर को धमकी तक दी है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। और अपनी डिस्गाइज आइडेंटिटी के साथ वो न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ता है, पर उसकी पैरानॉइड नाइटमेयर्स और इंटेंस हो जाते हैं। और फिर वो देखता है कि दूसरे दिन जेम्स की पकड़ा गया है जिसे हंटर ने बीच चौराहे पर मार दिया है, जिसके बाद बेन मुश्किल से बॉस्टन भाग निकलता है। नेटवर्क सोल्जर्स बेन को एक हॉस्टल में लोकेट कर लेते हैं। फायर फाइट्स होती है जिससे केमिकल फिल्ड बेसमेंट ब्लास्ट हो जाता है और उस कारण 8 सोल्जरों की जान जा चुकी है। और बेन सीवर की मदद से भाग निकलता है और वहाँ से निकलते ही उसकी मुलाकात ब्रैडली और उसकी फैमिली से होती है जो उसे शरण देते हैं। ब्रैडली एक एंटी नेटवर्क एक्टिविस्ट है जो वीडियोस पोस्ट करता है एक्सपोज करते हुए, जिसमें वो सभी लोगों को बताता है कि शो रिजिड है, न्यूज प्लस पॉलिटिक्स फ्रीवी को कंट्रोल करते हैं, रियलिटी को कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट किया जाता है। बेन भी लोगों को सच बताने की कोशिश करता है अपनी टेप में सच रिकॉर्ड करते हुए, पर नेटवर्क उस पर डीफेक चला देता है और एक फाउल माउथेड फेक बेन बना देता है, जो देख ब्रैडली की मॉम बेन को घर से निकालने के लिए कहती है और उस कारण ब्रैडली बेन को डेयरी में भेजता है। रास्ते में बेन को पता लगता है कि लाफिंग भी मारी गई है, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो देख पाता है कि वर्किंग क्लास के लोग सीक्रेटली उसे सपोर्ट कर रहे हैं। रिचर्ड लाइव्स इसके पोस्टर और ग्राफिटी पूरे शहर भर में फैले हुए हैं। जिसके बाद आता है डे 14। बेन एक्टिविस्ट एल्टन के पास पहुंचता है। एल्टन कहता है बेन की सर्वाइवल पब्लिक को रिवॉल्ट करने के लिए इंस्पायर कर रही है। वो उसे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर का मैप देता
देता है जहां बेन लगभग 30 दिनों तक आसानी से सरवाइव कर सकता है, पर एल्टन की मॉम टिप ऑफ दे देती है। सोल्जर्स हंटर घर पर हमला कर देते हैं। एल्टन और बेन बग्गी लेकर वहां से भाग निकलते हैं, पर मैककॉन एल्टन को मार देता है और वही बेन ब्रिज से जंप कर अपनी जान बचा लेता है और बग्गी एक हंटर से क्रैश हो जाती है, जिससे उस हंटर की मौत हो गई है। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि एल्टन के दिए हुए मैप की मदद से वो लोकेशन पर तो आ पहुंचता है, पर बंकर वहां से गायब है क्योंकि एरिया रियल एस्टेट डेवलपमेंट के काम में लग चुका है। मतलब एल्टन के फादर का सीक्रेट बेस कब का डिस्ट्रॉय हो चुका है। बेन सर्वेलेंस में आ जाता है और भागते हुए एमिलिया की कार को चुरा कर उसे हॉस्टेज बना लेता है। एमिलिया पहले प्रोपेगेंडा पे बिलीव करती थी, पर धीरे धीरे उसे लगता है कि ये रियलिटी शो की फुटेज फेक है और ट्रुथ कुछ और है। जिसके बाद हम द फाइनल एस्केप देख पाते हैं, जहां बेन और एमिलिया एयरफील्ड पहुंचते हैं, जहां मैककॉन गार्ड कर रहा होता है। बेन ब्लफ करता है कि उसके पास एक डेडली एक्सप्लोसिव डिवाइस है। किलियन सारा सिचुएशन देखकर बेन को एक जेट भेजता है, सपोजिडली कनाडा भेजने के लिए, पर बेन तुरंत समझ जाता है कि फ्लाइट क्रू और कोई नहीं बल्कि मैककॉन के रिमेनिंग हंटर्स हैं। किलियन कॉल करके उसे एक ऑफर देता है कि अपना खुद का नेटवर्क शो या फिर हंटर बन जाओ। बेन दोनों ही ऑफर को ठुकरा देता है और किलियन फिर सबसे ब्रूटल कार्ड खेलता है। मैककॉन और हंटर्स ने शीला और कैटी को मार दिया है और ये लाइव शो पर दिखाया जाता है। बेन को सिंपैथी हीरो बनाने के लिए बेन गुस्से में प्लेन के अंदर सब हंटर्स को खत्म कर देता है और आखिरकार बचता है मैककॉन, जिससे बेन की काफी ब्रूटल फाइट होती है और उसी दौरान रिवील होता है कि मैककॉन और कोई नहीं बल्कि एक एक्स रनर था जो पहले सीजन में 29th दिन सरवाइव कर गया था और आखिरकार उसने किलियन की डील को एक्सेप्ट कर लिया। बेन उसे भी मार देता है, पैराशूट अमीलिया को दे देता है और खुद प्लेन में रह जाता है। किलियन फाइनल अटेम्प्ट करता है पब्लिक को मैनिपुलेट करने का। डीफेक बेन अनाउंस करता है कि वो नेटवर्क के हेडक्वार्टर को प्लेन से क्रैश कर देगा। प्लेन को रिमोट कंट्रोल से कॉप सिटी रीडायरेक्ट कर दिया जाता है और मिसाइल से ब्लास्ट कर दिया जाता है और फिर कुछ टाइम बाद ब्रेडली एक ट्रूथ बॉम्ब वीडियो अपलोड करता है। प्लेन क्रैश स्टोरी फेक है, पायलट्स इजेक्ट हो सकते हैं। एमिलिया ने ब्लैक बॉक्स रिकवर किया है, उसमें बेन वर्सेस किलियन की पूरी अनसेंसर्ड कन्वर्सेशन है। इससे पब्लिक में रिबेलियन फैल जाता है और रिवील होता है कि शीला और कैथी भी जिंदा हैं और फॉल्स आइडेंटिटी के साथ सेफ जगह रहते हैं। और फिर आता है क्लाइमेक्स, जहां हम देख पाते हैं नेक्स्ट सीजन ऑफ द रनिंग मैन शुरू होता है, पर स्टूडियो ऑडियंस पूरी तरह बेन के सपोर्ट से भरी हुई है और सभी लोग जोर जोर से रिचर्ड लाइव्स चिल्लाना शुरू करते हैं और सभी के हाथ में बैनर्स भी मौजूद हैं। बॉबी डर के मारे रिजाइन करके वहां से निकल जाता है। किलियन उसे रोकने की धमकी देता है, लेकिन अपने क्लॉज बताते हुए वो वहां से टाटा बाय बाय कर जाता है, जिस कारण किलियन खुद स्टेज पर होस्ट करने के लिए पहुंचता है, पर क्राउड ऑलरेडी वायलेंट हो जाता है। मोटेला कॉकटेल फेंकता है, सिक्योरिटी तोड़ देते हैं और पूरा रायोट अनलीस्ट हो जाता है और तब बेन रिचर्ड खुद क्राउड में से एंट्री मारता है, किलियन को काउंटडाउन देते हुए और उसे शूट कर देता है। और ये थी द रनिंग मैन की पूरी कहानी, जहाँ एक आदमी ने कॉर्पोरेट मीडिया, प्रोपेगेंडा और पूरे सिस्टम के खिलाफ खुद को सेक्रीफाइस करके दुनिया के सामने सच रखा। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी वीडियोस में, तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।